Hello students, welcome to Divine Yoga. Here is आरची जोधवानी. आज हम बात करेंगे भस्ती की, जो कि षटकर्मा का सेकेंड टॉपिक है, सेकेंड सीक्वेंस में आता है. ये हमारे एब्डोमिनल डिजीज़ को 50% क्योर करता है. भस्ती जो है वो एनिमा से अलग है. एनिमा क्लीन्स ओनली लोअर 8 to 10 इंचेस ऑफ द कोलोन. अब ये कोलोन क्या है? कोलोन जो सेंट्रल रीजन ऑफ बॉडी, सेंट्रल ऑर्गन ऑफ द बॉडी है, जो कि लार्ज इंटेस्टाइन है, जहाँ खाना या फूड डाइजेस्ट होके ऑलमोस्ट हमारी बॉडी को नरिश करता है. अब जो कोलोन है, जो एनिमा है, वो 8 to 10 इंचेस ऑफ कोलोन क्लीन करता है. बट जो बस्ती है वो एंटायर कोलोन सिस्टम को ऑल द वे टिल टू द रेक्टम क्लीन करता है. द कोलोन इज अ लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर इन द लोअर एब्डोमेन. कोलोन जो है वो जो हमारे आते हैं लार्ज इंटेस्टाइन है, आपने उनका स्ट्रक्चर देखा होगा, आप पिक्चर में भी देख सकते हैं. एक लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है लोअर एब्डोमेन में. तो वहाँ से जो सॉलिड वेस्ट है, जो कचरा है, फूड डाइजेस्ट होने के बाद स्टूल पास होता है, जो कचरा है बॉडी में, अनडाइजेस्टेड फूड और जो कचरा, वो सब एलिमिनेट हो जाता है. ये लार्ज इंटेस्टाइन में डाइजेस्ट होके पूरी बॉडी को एनर्जी देता है. तो हमारी लार्ज इंटेस्टाइन का क्लीन होना बहुत ज़रूरी है. तो बस्ती जो है बहुत अच्छा क्लींजिंग मेथड है, जो षटकर्मा का सेकेंड सीक्वेंस में आता है. 2 टाइप्स की बस्ती होती है, जला बस्ती एंड स्थला बस्ती. अब जला बस्ती, जल यानी वाटर, इसकी प्रोसीजर क्या है? जो वाटर है, नॉर्मल वाटर है, वो उसको ब्रॉट इन थ्रू एनस इन द लार्ज इंटेस्टाइन इन द बोथ द वेज एंड द एब्डोमिनल मसल्स आर चर्न्ड. वाटर को एनस के द्वारा लार्ज इंटेस्टाइन में इनवर्ट किया जाता है और फिर एब्डोमिनल मसल्स को चर्न किया जाता है बाय नॉली और बाय बंद, उड़ियान बंद. तो ये जो भी लार्ज इंटेस्टाइन में कचरा होता है वो सॉलिड वेस्ट के रूप में, स्टूल के रूप में पास आउट हो जाता है. गंदा जो पानी, वाटर होता है, वो एनएस के थ्रू स्वाइप आउट हो जाता है. अब इसके बेनिफिट्स क्या हैं समझेंगे. ये डाइजेस्टिव ऑर्गन्स को एफिशिएंट करता है, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को एफिशिएंटली वर्क करने में मदद करता है. और बस्ती क्रिया वात पित्त कफ तीनों को बैलेंस करती है. वमन का भी यही बेनिफिट है एंड बस्ती का भी यही बेनिफिट है. वात पित्त कफ तीनों को बैलेंस करता है और जो एंड ऑल्सो वॉश आउट द एंटायर कोलोन, वो पूरे कोलोन को क्लीन करता है. नाउ प्रिकॉशंस, मैंने पहले भी आपसे बताया था कि हाई बीपी पेशेंट, हेरेनिया पेशेंट और जिनको सीवियर डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स हैं, वो इस क्रिया को अवॉइड करेंगे. आफ्टर बस्ती क्रिया यू हैव टू वेट फॉर 72 मिनट्स बिफोर ईटिंग एनीथिंग. आपको 72 मिनट्स तक, 1 आवर तक कुछ नहीं खाना है इस क्रिया के बाद. और आफ्टर कंप्लीटिंग दिस क्रिया ऑल्सो यू हैव टू ईट लाइट फूड लाइक खिचड़ी और फ्रूट्स और फ्रूट जूसेस. एंड मेक श्योर दैट नौली क्रिया और उड़ियान बंद वो प्रॉपरली किया जाए. जब ये बस्ती प्रोसीजर हम फॉलो करते हैं तो नौली क्रिया और उड़ियान बंद यानी सांस भर के छोड़ के पेट को अंदर पिचकाया जाता है. और नौली लेफ्ट टू राइट मूवमेंट्स देते हैं एब्डोमेन को, इसको नौली क्रिया बोला जाता है. किसी भी प्रॉपर योगा एक्सपर्ट के अंडर में ही, सुपरविजन में ही ये प्रैक्टिस करना चाहिए. और जब जो भी इसमें इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ होते हैं, जैसे कैथरेटर है या जलबस्ती क्रिया के लिए जो वाटर है, वो आपको एकदम क्लीन लेना है और नॉर्मल टेम्परेचर पे होना चाहिए वाटर, नाइदर टू हॉट नॉर टू कोल्ड. और ये प्रैक्टिस जो है वो क्लाउडी, रेनी, विंडी, स्ट्रॉमी वेदर में, या फीवर हो किसी को, या सीवियर प्रॉब्लम हो, लूज मोशंस हो, तो ये क्रिया अवॉइड करनी चाहिए. और ये ऑलमोस्ट मॉर्निंग में एम्प्टी स्टमक प्रैक्टिस करनी चाहिए. थैंक यू स्टूडेंट्स. एनी क्वेरी
any question regarding this topic, you are welcome to Divine Yoga channel and subscribe my channel to get more videos. Thank you.